और रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी कोई भी डिसीजन लेते हैं तो पूरे देशवासियों को नहीं पता होता है कि वो डिसीजन लिए क्या है, जब तक कि वो पेपर में लिख नहीं जाता है। किसको अध्यक्ष बनना है, किसको मुख्यमंत्री बनना है, सारा कुछ पहले से तय होता है, लेकिन एक आदमी बता दे कि उसका अनुमान सटीक गया हो। आज जो आप यूजीसी को गलत कह रहे हैं, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप 1 महीना बाद इसी यूजीसी को बोलेंगे कि ये सबसे अच्छा कानून जो है सो भारत में लाया गया। हो हल्ला जो हो रहा है होने दीजिए, ये सब राजनीति, रोटियां सेकने वाले सेकते रहेंगे। हमें और आपको अपने देश के लिए कुछ करना है और अपने लिए कुछ करना है, तो हमें बस देखते रहना है कि क्या सही है और क्या गलत है। और योगी आदित्यनाथ जी, कभी भी उनकी मंशा नहीं रही कि वो प्रदेश चलाएं या वो मुख्यमंत्री के सीट पर बने रहें। वो मठ में थे, आज भी उनका दिल और मन मठ में ही है। हाँ, उनके सत्ता में पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जो है खुश है। कहते हैं कि किसी भी सरकार को बनने के लिए 35% वोट की जरूरत होती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में 65% लोग पॉजिटिव वे में जाते हैं और कहते हैं कि सच में अगर कोई सत्ता चला रहा है तो योगी आदित्यनाथ जी चला रहे हैं। हम कई जगह जाते हैं, कई प्रदेश में जाते हैं, हमें लोग कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है वाकई बहुत ही काबिले तारीफ सरकार चल रही है। योगी आदित्यनाथ जी का सराहना पूरे भारत नहीं विश्व प्रख्यात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आ गया हूं यूजीसी के मुद्दे को लेकर। काफी दिन से देख रहा हूं कि यूजीसी का मुद्दा बहुत सवर्ण लोग उठा रहे हैं। मैं स्वयं सवर्ण जाति से बिलोंग करता हूं और बहुत सारे लोग हैं जो गंदी गंदी भद्दी भद्दी टिप्पणियां भी कर रहे हैं यूजीसी के ऊपर कि ये नेता नहीं बोल रहे हैं, ये विधायक नहीं बोल रहे हैं, ये सांसद नहीं बोल रहे हैं यूजीसी के बारे में। पहले तो समझते हैं कि यूजीसी है क्या। जितने लोग भी टिप्पणियां कर रहे हैं, जितने लोग भी गंदी गंदी भद्दी भद्दी मैसेज कर रहे हैं, या जितने लोगों के आप मुंह से सुनेंगे कि यूजीसी जो है बहुत गलत कानून है, काला कानून है, इसको मोदी जी ने लाया है, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि कृपया आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के एक मैसेज करने का प्रयास करें कि आपको उस कानून में क्या गलत लगा है। सच्चाई मैं बता रहा हूं कि कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि सवर्ण जाति के साथ जातीय होगा या कोई भेदभाव होगा या उसको फंसाया जाएगा। ऐसा यूजीसी के कानून में कहीं भी किसी भी पैराग्राफ में नहीं लिखा गया है। लेकिन कहते हैं ना कि एक भेड़ जिधर चलता है उधर सारे भेड़ की लाइन लग जाती है, तो हजारों लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं कि चलो जो है सो कुछ नहीं मिला तो यूजीसी उठाते हैं, यूजीसी उठाते हैं। आप सर्च कीजिए, इस पर आप पढ़िए, ध्यान दीजिए कि किन किन शब्दों से क्या क्या बना है और यूजीसी का मतलब क्या है, ये किस लिए लाया गया है और किस लिए जरूरी था। और मैं एक बात पहले ही बता दे रहा हूं कि 1 महीना बाद, आज तारीख है 26 जनवरी, 26 फरवरी तक नरेंद्र मोदी जी या फिर अमित शाह जी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा या किसी भी तरह से एक मैसेज पास किया जाएगा कि यूजीसी में जो भी बदलाव किए गए हैं वो देश के लिए हितकारी है। और हमारे आप जैसे लोग उस दिन ताली बजाएंगे और बोलेंगे हाँ देखिए ये सही है, हम लोग गलत वे में जा रहे थे। और मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं कि 2 गुजराती मिलके पूरे देश को चला रहे हैं, तो मैं बड़ा गर्व से कह सकता हूं, मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश का हूं, कि सच में 2 गुजराती मिलके देश को चला रहे हैं और उनकी जरूरत है देश को चलाने के लिए। बाकी लोगों के बस की बात नहीं है देश को चला पाना। और एक और मुद्दा उठ रहा है कि इस बार जो है योगी आदित्यनाथ जी को हराने के लिए यूजीसी कानून लाया गया है जिससे कि 90% सवर्ण जो है उनको वोट न दें। कौन कह दिया कि योगी जी को वोट नहीं देंगे हम? केंद्र के द्वारा कोई भी कानून अगर लाद दिया जाएगा, राज्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। हम उत्तर प्रदेश के हैं और हम उत्तर प्रदेशवासी, सवर्ण हो चाहे पिछड़ा हो चाहे जो भी वर्ग से हैं, हम सब लोग योगी आदित्यनाथ जी के फेस वैल्यू को वोट देते हैं, न कि किसी पार्टी को वोट देते हैं। आज ये कहने में मुझे थोड़ा भी झिझक नहीं हो रहा है। हम सभी लोग योगी आदित्यनाथ जी के फेस वैल्यू को वोट देते हैं।
एक बात कहेंगे तो थोड़ा आप लोगों को अटपटा लग सकता है, लेकिन मैं मजबूर हूं ये बात कहने के लिए। आप कहते हैं कि सारे क्षत्रिय जो नेता, विधायक, सांसद हैं, ये यूजीसी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं। आप इतिहास उठा के देखिए, ज्यादा दिन नहीं, 10 से 15 साल पहले जाइए, आपको पता चलेगा कि जिस लोगों के पीछे आप पढ़ रहे हैं कि आप यूजीसी के खिलाफ बोलिए, वो कभी बीजेपी के थे ही नहीं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं आपको एक छोटा हिंट देता हूं। एक विधायक लगातार 25 साल से हैं, वो 2 बार जो है बसपा से विधायक बने हैं। एक विधायक जो पूरा एकदम भौकाल मचा हुआ है कि भौकाल था, भौकाल है और भौकाल बना रहेगा, ऐसा ऐसा क्या क्या आता है, आप लोग तो खुद देखते हैं सोशल मीडिया पे। वो सपा में थे, भाजपा में आए हैं, अब किससे क्या उम्मीद लगा रहे हैं और किससे क्या गुहार लगा रहे हैं। यूजीसी नुकसानदायक है सौर के लिए, लेकिन इससे पहले भी जो नियम था वो भी नुकसानदायक था। उस दिन आप कहां सोए थे? एसटी एससी जो कानून है, क्या ये सही है? इसका भी आपको घोर विरोध करना चाहिए। उस दिन तो आप सोए थे। वोट देंगे तो मोदी जी को ही देंगे, अब की बार मोदी सरकार। और मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी को हराना किसी के बस की बात नहीं है। मैं खास तौर से चैलेंज कर रहा हूं मोदी जी को भी और अमित शाह जी को भी। और दूसरी बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि मोदी जी और अमित शाह जी इतने हल्के फैसले और इतने हल्के डिसीजन नहीं लेंगे कि हमारे जैसे जनता को पता चल जाए कि वो जो है सो हमारे साथ गलत कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री बदलता है प्रदेश में तो हमें पता नहीं होता है और हम 100 नाम गिनाते हैं कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पता चलता है कि पिछली रो से किसी को उठा के बोल दिया जाता है कि आज से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री फला आदमी है। अब क्या समझते हैं उन लोगों को? देश चलाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, और वो लोग बखूबी और बहुत ही अच्छे से देश चला रहे हैं। मैं उनके समर्थन में हूं और 1 महीना के अंदर वो जरूर इस पर सफाई पेश करेंगे कि यूजीसी में उन्होंने क्या क्या लाया है और इसमें क्या क्या जेन्युइन है। अभी तक जो भी हम यूजीसी को लेके हल्ला हुल्ला कर रहे हैं, कोई भी उसको ध्यान से पढ़ने का कोशिश नहीं किया है। गूगल में मुझे ये बोलना पड़ रहा है, सर्च करना पड़ रहा है कि क्षत्रिय लोग क्यों नाराज हैं, तब भी वो नहीं कुछ जस्टिफिकेशन वाला मैसेज आ पा रहा है कि हाँ इसलिए नाराज है। उसमें सवर्ण के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं लिखा गया है कि नहीं उनके पे ये केस हो जाएगा। जो नियम है वो पहले से ही था, कुछ ऐसा नया बदलाव नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव हो गया है। हाँ, एक बदलाव जरूर हुआ है, जो यूजीसी के तहत जितने भी विश्वविद्यालय आते हैं उनकी मनमानी नहीं चलेगी, उनको केंद्र सरकार के द्वारा जो है सो चलाया जाएगा और उनके ऊपर नकेल कसी जाएगी। जो भी गलतियां पाई जाएंगी उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये क्या बुरा है इसमें? मेरी बात थोड़ी बुरी लग सकती है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।